25 मई को हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ मतदाता है। राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। दिल्ली के चुनावी मैदान में इस बार कुल 162 उम्मीदवार हैं। इस बार लगभग 13,637 मतदान केंद्रों पर 1.5 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की अपील पूरी कर ली गई है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से मतदान के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरीके से कहा जाए कि अपनी तैयारियां जो है उसके अंतिम दौर में है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक एक ईवीएम में 16 प्रत्याशियों के ही चुनाव चिन्ह होंगे। इससे अधिक प्रत्याशी होने पर दूसरी ईवीएम रखी जाएगी। दिल्ली में हर लोकसभा सीट पर 17 से अधिक उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे कम 17 उम्मीदवार और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हर पोलिंग बूथ पर 2 ईवीएम रखी जाएंगी। करीब 20% ईवीएम रिजर्व में रखी जाएंगी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। कल बिहार में छठे चरण का मतदान होना है। पहली बार 8 लोकसभा सीट पर कल मतदान होने वाले हैं, जिसमें अगर सीवान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों पर लड़ाई जो है वो आमने सामने की है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, महाराजगंज, वैशाली, शिवहर और वाल्मीकि नगर में चुनाव होने वाले हैं। सीवान में त्रिकोणीय तो बाकी सभी जगह लड़ाई आमने सामने की है। शिवहर में बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की साख दांव पर लगी है, तो वैशाली में बाहुबली मुन्ना शुक्ला लड़ाई को रोचक बना रहे हैं। वहीं सिवान में बाहुबली साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक के द्वारा पैसा बांटने को लेकर अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और इसको लेकर राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और इसी के चलते ही चुनाव आयोग ने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। चाहे वो दिल्ली बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो या फिर उत्तराखंड का बॉर्डर हो, हर एक बॉर्डर को सील कर दिया गया है और किसी भी आने जाने वाले वाहन के ऊपर पूरी नज़र भी रखी जा रही है। वहीं पर 112 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हैं हरियाणा में जगह जगह पर लगाई गई हैं, जहां उनको तैनात कर दिया गया है और इसके साथ साथ 35,000 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनमें एसपीओज भी शामिल हैं, उनको जगह जगह पर तैनात किया गया है और हर एक आने जाने वाले वाहन के ऊपर पूरी नज़र भी रखी गई है और इंटरस्टेट जो नाके हैं वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ही 24,000 जो होमगार्ड के जवान हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कल जब मतदान होगा तो मतदान कितना शांतिपूर्वक हो पाता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में कल लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण होगा, जिसमें कश्मीर घाटी की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध है वो काफी कड़े कर दिए गए हैं। न केवल कश्मीर घाटी के अनंतनाग इलाके में बल्कि जो पुंछ और राजौरी का इलाका भी इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। कोशिश है कि कल का ये चुनाव बिना किसी हिंसा या वारदात के संपन्न हो और मिलिटेंट जो लगातार कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीट पर हुए भारी वोटिंग के बाद बौखलाए हुए हैं, वो किसी तरह की कोई वारदात करने में कामयाब ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इसके चलते जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी कई एडिशनल कंपनियां भी इस लोकसभा क्षेत्र में तैनात की गई है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पश्चिम मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन और मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन और राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। कांग्रेस सीएए को खत्म करने, धारा 370 को फिर से लगाने की बात कर रही है। मोदी ने समान नागरिकता संहिता का संकल्प लिया है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस शरिया कानून को समर्थन देती है।
कहा कि कंगना रनौत देश की बेटियों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस ने मंदिरों का नाम लेकर कंगना के लिए जो बातें कही वह छोटी काशी मंडी व मंडी की बेटी का अपमान है। कांग्रेस का शाही परिवार बेटी विरोधियों व महिला विरोधी है। मैंने सैनिक स्कूलों सेना में बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आने वाले 5 साल बेटियों के लिए बुलंद उड़ान के। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल के पालमपुर में भाजपा वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया था उसने इतिहास रच दिया। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। हिमाचल राम मंदिर निर्माण की संकल्प भूमि है। यह संकल्प सिद्ध हो चुका है। अब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। राजेश शर्मा, मंडी, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना की ट्रेनिंग देगी। इससे पहले कांग्रेस ने भी इसी तरह की एक दिन की ट्रेनिंग दी थी, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से जो 27 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे उनको बुलाया गया था। एक दिन में जो ट्रेनिंग दी गई उसमें कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए, तमाम प्रत्याशी शामिल हुए और इस दौरान ये बताया गया कि किस तरह मतगणना के दौरान उन्हें सतर्कता और निगरानी रखनी है ताकि एक पारदर्शी तौर पर जो है मतगणना हो सके और इसको लेकर एक ट्रेनिंग दी गई थी। इसी तरह की अब बीजेपी भी ट्रेनिंग देने जा रही है। बीजेपी भी तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों को इस तरह की ट्रेनिंग देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार इस बात पर सवाल खड़े कर रही कि कहीं ना कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और इसी बीच में अगर देखा जाए तो बीजेपी भी इस बात का पूरा ख्याल रखने के लिए इसी तरह की ट्रेनिंग दे रही है तमाम प्रत्याशियों को और कार्यकर्ताओं को कि वो मतगणना के दौरान सतर्क और सावधान रहें। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। राजस्थान में अब भ्रष्ट और कामचोर सरकारी कर्मचारियों की खैर नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से ऐसे सभी कामचोर और करप्ट सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर उन्हें अब कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि उन्हें काम से हटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सरकार के पास काफ़ी वक्त से शिकायत आ रही थी कि कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें कई बार एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया ही कुछ ऐसी होती है कि कई इन पर लंबे वक्त तक कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसे में बार बार जिनके खिलाफ शिकायत है, अब राजस्थान सरकार ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट बनानी तैयार कर दी है और उसके आधार पर एक बार आचार संहिता जैसे ही लोकसभा चुनावों की खत्म हो जाएगी उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तो इन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट देने का प्रावधान भी सरकार के पास नियमों के अधीन है और उन्हीं नियमों के अध्ययन के बाद कानूनी सलाह के आधार पर राजस्थान सरकार इस तरह का बड़ा फैसला लेने वाली है। इसे लेकर सरकारी महकमे में काफी खलबली मची हुई है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 25 मई को मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने खासी व्यवस्था या कहा जाए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की है। अगर खासकर बात की जाए 60,000 से ज़्यादा जवानों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें खासकर पोलिंग जो बूथ होंगे उन पोलिंग बूथ पर भी 33,000 जवान तैनात होंगे। यानी कहा जाए कि 2,628 जो पोलिंग बूथ है, जिसमें से 429 जो अति संवेदनशील है, उनमें पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री की तैनाती होगी। 17,000 जवान जो पैरामिलिट्री के हैं उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, अन्य जिलों से मंगाए गए हैं। यानी एहतियातन जो 60,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में तैनात होंगे वो अलग अलग जगहों पे उनकी मॉनिटरिंग होगी, ड्यूटी होगी सही तरीके से। और कहा जाए कि एक अच्छे तरीके से 7 लोकसभा सीटों का जो मतदान होना है 25 मई को होना है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही है। अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इलेक्शन सेल तमाम व्यवस्थाओं के बीच में बनाया है ताकि हर डिस्ट्रिक्ट की जानकारियाँ, CCTV मॉनिटरिंग हर तरीके से हो पाए। यानी सफल चुनाव के मतदान के लिए, यानी कहा जाए कि मतदान को सफल बनाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हैं। कैमरा सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यूपी में छठे चरण की वोटिंग से पहले सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। परिवार के 3 सदस्य आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान की 7 साल की सजा पर भी रोक लगाई है। अब तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम जेल से छूट जाएंगे, लेकिन आजम खान को एक और मामले में सजा हुई है, लिहाजा वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते समय पिछली 14 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखकर ये सलाह दी थी कि
जो स्टार प्रचारक हैं, जो उनके स्टार प्रचारक हैं, वो डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात ना करें। दरअसल राहुल गांधी हर बार अग्निवीर योजना को लेकर ये बयान देते रहते हैं हर प्रचार में कि वो अग्निवीर योजना को, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उसको रद्द कर देंगे, उसको फाड़ कर फेंक देंगे। इसी के एवज में आज कांग्रेस ने जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। जो कांग्रेस इकाई के पूर्व सैनिकों के नेता हैं, पूर्व कर्नल रोहित चौधरी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिस गलत नीति के कारण फंसते हैं उससे बचने के लिए वह सारा ढूंढते हैं, और इस बार उन्होंने अग्निवीर योजना में फंसे हैं तो इससे निकलने के लिए वह चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं। इससे सेना में भेदभाव हो रहा है और यह योजना देश और सेना और युवाओं के लिए गलत है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड, 400 पार नारे के लिए 54 दिन में 170 रैलियां की। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। उन्होंने कमल खिलाने के लिए खूब पसीना भी बहा रहे हैं। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी मुख्यमंत्री 2 राज्यों में पहुंचे। अब तक उन्होंने 12 राज्यों में चुनाव प्रचार किया है। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व चंडीगढ़ शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 137 जनसभा, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन, 12 रोड शो किए। इसके अलावा काशी में नारी वंदन कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। कैमरा पर्सन मिट्टू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला पोरबंदर का मछुआरा हुआ गिरफ्तार। नेवी और कोस्ट गार्ड की खुफिया जानकारी कर रहा था लीक। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गुजरात एटीएस ने जतिन चारणिया नाम के एक आरोपी को अरेस्ट किया है। जतिन पोरबंदर का रहने वाला है और वह पेशे से मछुआरा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जतिन ने भारतीय कोस्ट गार्ड और नेवी के जहाजों के बारे में खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजी थी। आरोपी जतिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की महिला के साथ संपर्क में था, जिसे वो खुफिया इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। आरोपी का व्हाट्सएप पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। जतिन ने इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के बारे में सेंसिटिव जानकारी दी थी। वो अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में था। गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि जतिन पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट अद्विका प्रिंस पर सूचनाएं भेज रहा है। फिलहाल एटीएस ने आईपीसी की धारा 121 के और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तानी महिला ने जतिन के अकाउंट्स में 2-3 बार अलग अलग तरीके से रुपए भी भेजे हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। देश के अलग अलग भागों में इस वक्त गर्मी ने अपना कहर बरपाया हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले 25 जून से 3 जून तक नौतपा लगने वाला है। ये नौतपा क्या है, तो ज्योतिष के अनुसार ये कहा जाता है कि जब सूर्य देव कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वही विज्ञान ये कहता है कि चूंकि इस दौरान जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम होने लगती है। इसी वजह से सूर्य की रोशनी सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी जिस तरीके से इस वक्त तापमान 47 के आसपास जा रहा है, माना जा रहा है कि 47 को भी पार कर जाएगा। खास करके दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी लगातार तापमान में इजाफा होता जा रहा है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि किसी नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की कोई आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में बारिश की भी संभावना बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर मई जाते जाते भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उल्टे गर्मी में और ज्यादा इजाफा होगा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही है। रही सही कसर लू की थपेड़ें पूरी कर रही है। वहीं बेजुबानों को भी बेहद ज्यादा गर्मी लग रही है। इन बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए जू प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है वो दिखाने के लिए न्यूज़ 24 पहुंचा है जम्मू के सबसे बड़े जू जम्बू जू में। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे भालू को शावर दिया जा रहा है। ना केवल भालू को बल्कि तमाम जितने भी जानवर इस जू में हैं, हर किसी को शावर दिया जा रहा है, ग्लूकोज दिया जा रहा है, वाटरमेलन दिया जा रहा है, ठंडी चीज़ें खाने के लिए दी जा रही हैं इनकी डाइट के साथ साथ। और आपको बता दें कि इस जम्बू जू में जितने भी जानवर हैं, तमाम जानवरों को इसी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि इन बेजुबानों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्बू जू। भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाकों में पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। कई गांवों में पीने का पानी तक नहीं है। इसको लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आंकड़ों के आधार पर बताया है कि इस समय महाराष्ट्र में 73% हिस्से सूखे की चपेट में है। शरद पवार का कहना है कि संभाजी नगर के जो बड़े डैम हैं उसमें 10% तक पानी बचा है, वहीं राज्य के कुछ बड़े डैम में 22% तक पानी बचा है। महाराष्ट्र के 10,000 गांवों में तुरंत टैंकर से पानी सप्लाई करने की जरूरत है, जबकि कई जगहों से चारा छावनी शुरू करने की मांग उठ रही है। कैमरामैन दिलीप आवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। इसको लेकर आज राज्यपाल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। उत्तराखंड प्रदेश में जोर शोर से चार धाम यात्रा चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब चमोली जनपद में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने जा रहे हैं। इसके तहत ऋषिकेश से इस यात्रा का आगाज हो गया है। हेमकुंड साहिब जबरदस्त बर्फ की आगोश में है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय सेना ने कई फीट बर्फ को काटकर रास्ता बनाने का काम किया है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन ने भी यात्रा को हरी झंडी दे दी है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि अब वह पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। ऋषिकेश से रवाना किए गए यात्री 25 मई को घाघरिया से होकर हेमकुंड पहुंच जाएंगे। इसके बाद विधि विधान से सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24 ऋषिकेश। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। मेनका गांधी, साकेत मिश्रा, कृपा शंकर सिंह समेत करीब 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इसी चरण में होगा। 2019 में लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 10 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। वहीं 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिली थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा पाई थी। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट जीती थी, लेकिन उसके बाद 2022 के हुए उपचुनाव में ये सीट भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई थी। इस बार एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन इन 14 सीटों पर पूरा जोर लगा रहे थे। दिग्गजों की बात करें तो यहाँ मेनका गांधी, साकेत मिश्रा, रितेश पांडे और कृपा शंकर सिंह जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी चरण में हो जाए। वहीं दूसरी तरफ 7वें चरण की सभी लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।